नमस्कार दोस्तों, एचपीएस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे ऑन अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश और उसमें जो हमने टॉपिक कवर किया था वो थे आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके सेकंड पार्ट में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जनपद। तो हिमाचल प्रदेश के जो जनपद से आज हम उनके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन ज्ञात निवासी थे। आपके ऑप्शन है ए आर्यंस, ऑप्शन बी कोल और मुंडास, ऑप्शन सी नागास और ऑप्शन डी राजपूत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। कोल और मुंडास थे वो हिमाचल प्रदेश के अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट माइग्रेंट थे, इमिग्रेंट जो आए थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके कोल और मुंडास। सेकंड क्वेश्चन है, द कीरतास आर जनरली एसोसिएटेड विथ विच रेशियल ग्रुप। किरातों को सामान्यतः किस नस्लीय समूह से संबंधित माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंगोलाइड, ऑप्शन बी द्रविडियन, ऑप्शन सी आर्यन एंड ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मंगोलाइड। तो जो किरत थे उन कौन से रेशियल ग्रुप के साथ उनको एसोसिएट किया जाता था? तो उनको एसोसिएट किया जाता था मंगोलाइड के साथ। तो आपने ध्यान में रख रहे हैं। देखिए, तो हमने अभी फर्स्ट पढ़ा था कि जो फर्स्ट इमिग्रेंट थे हिमाचल के लिए, जो फर्स्ट आए थे, तो वो थे आपके कोल और मुंडास। तो कोल और मुंडास आपके फर्स्ट थे। और जो सेकंड थे आपके, ये आपके कीरतास थे। तो फर्स्ट कोल और मुंडास हो गए, दूसरे हो गए आपके कीरतास, जिनको मोंगलाइड भी बोला जाता है क्योंकि मोंगलाइड रेशियल ग्रुप से एसोसिएटेड थे। और जो तीसरे थे आपके, वो थे आर्यन। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है कि जो सबसे पहले कौन आए थे वो थे कोल और मुंडास, दूसरे नंबर पे जो आए थे वो थे कीरतास, और तीसरे पे जो आए थे वो थे आपके आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ द आर्यन किंग दिवोदास। आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन है ए पाणिनि, ऑप्शन बी कपिल मुनि, ऑप्शन सी मेगास्थनीस, ऑप्शन डी ऋषि भारद्वाज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जो ऋषि भारद्वाज थे वो चीफ काउंसलर थे आर्यन किंग दिवोदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉर बिटवीन दिवोदास एंड द किरत किंग सांबर इज मेंशन्ड इन विच एंशिएंट टेक्स्ट। दिवोदास और किरात किंग जो राजा थे सांबर, उनके बीच का युद्ध किस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है ए ऋग्वेदा, बी अथर्ववेदा, सी यजुर्वेदा या ऑप्शन डी रामायणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऋग्वेदा में ये जो लड़ाई हुई थी किरत किंग सांबर के और दिवोदास के बीच में, जो कि आर्यन किंग थे, इसको मेंशन किया गया है ऋग्वेदा के अंदर। और ये जो सांबर थे इनके पास 99 फोर्ट्स थे। और ये जो लड़ाई थी इनके बीच में, ये आपकी 40 साल चली थी। तो 40 ईयर्स तक ये लड़ाई चली थी। और लास्ट में इसमें जो विजयी रहते हैं वो हैं आपके दिवोदास आर्यन किंग। तो आपने ध्यान में रखना है कि कौन से रिलीजियस उसमें एंशिएंट टेक्स्ट में इस वॉर को मेंशन किया गया है, वो है आपका ऑप्शन ए ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडुम्बरास आर बिलीव्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ विच एंशिएंट सेज। अदुम्बर वंश को किस प्राचीन ऋषि का वंशज माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सेज वशिष्ठ, सेज विश्वामित्र, सेज अगस्त्य और सेज कश्यप। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, सेज विश्वामित्र। जो अडुम्बरास थे उनको विश्वामित्र का माना जाता है वंशज। और जो विश्वामित्र मित्र थे ये फाउंडर थे एक ग्रुप के, और उस ग्रुप का नाम है कौशिक। जो कौशिक गोत्र है उसके ये फाउंडर थे विश्वामित्र जी। अडुम्बरास को इनका डिसेंडेंट माना जाता है विश्वामित्र जी का, और ये फाउंडर थे कौशिक ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चंद्रगोमिन वृत्ति द अडुम्बरास वर फॉलोअर्स ऑफ विच सेक्ट। चंद्रगोमिन की वृत्ति के अनुसार अडुम्बर किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आपके ऑप्शन है ए वैष्णविज्म, ऑप्शन बी सैविज्म, ऑप्शन सी शक्तिज्म एंड ऑप्शन डी बुद्धिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सैविज्म। जो अडुम्बरास थे उनको माना जाता था कि वो थे फॉलोअर सैविज्म के, तो इसलिए उनको सैवाइट भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइन्स इशूड बाय अडुम्बरास वर मेड ऑफ। अडुम्बरों द्वारा जारी किए गए सिक्के किस धातु के थे? ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर एंड कॉपर, ऑप्शन सी कॉपर एंड लेड एंड ऑप्शन डी गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कॉपर एंड सिल्वर।
ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन बी है आपका। तो इनके जो कॉइन थे ये आपके सिल्वर एंड कॉपर के बने हुए होते थे। और जो कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर इनको इंस्क्राइब किया जाता था, तो वो थी दो, ब्रह्मी एंड खरोष्टी। तो अडुमराज के जो कॉइन थे वो थे आपके सिल्वर एंड कॉपर के, और कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर उनको इंस्क्राइब किया जाता था, तो वो था आपका ब्रह्मी एंड खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द त्रिगर्ता किंगडम? त्रिगर्त राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजा संसार चंद, ऑप्शन बी सुशर्म चंद, ऑप्शन सी राजा केहरी सिंह एंड ऑप्शन डी अर्जुना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सुशर्म चंद्र। तो ये इसके फाउंडर थे त्रिगर्ता किंगडम के। और किसका नाम है, कांगड़ा का जो पुराना नाम है वो था त्रिगर्त। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके सुशर्म चंद्र। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने महाभारत के अंदर कौरवों की सहायता करी थी, तो वो थे आपके राजा सुशर्म चंद्र, जिन्होंने हेल्प करी थी महाभारत के अंदर कौरवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्ता वॉज एन एंशियंट रिपब्लिक नोन फॉर बीइंग एन अयोध्याजीवी जनपदा, मीनिंग त्रिगर्त एक प्राचीन गणराज्य था जो अयोध्याजीवी जनपद के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए पीपल हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, ऑप्शन बी पीपल हु लिव्ड बाय एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी पीपल हु लिव्ड बाय ट्रेड एंड ऑप्शन डी पीपल हु लिव्ड बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पीपल हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। तो अयोध्याजीवी संघ का मतलब है कि जो पीपल यू हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। और इसको जो मेंशन किया गया था जिस बुक के अंदर, वो है आपकी अष्टध्यायी। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी आपकी पाणिनि के द्वारा। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो बुक थी इसके अंदर मेंशन किया गया था, तो जो त्रिगर्त के जो लोग थे उनको अयोध्याजीवी, और इस बुक के अंदर इनको मेंशन किया गया था अष्टाध्यायी में, जो कि लिखी गई थी आपकी पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम त्रिगर्ता मीन्स द लैंड ऑफ थ्री रिवर्स, विच थ्री रिवर्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद दिस किंगडम? त्रिगर्त का नाम अर्थ है तीन नदियों की भूमि, यह राज्य किन तीन नदियों के से संबंधित माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए चिनाब एंड झेलम रावी, ऑप्शन बी रावी ब्यास सतलुज, ऑप्शन सी सतलुज चिनाब यमुना एंड ऑप्शन डी ब्यास यमुना एंड गंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तो रावी ब्यास एंड सतलुज। तो ये जो किंगडम था ये एसोसिएटेड था इन तीन रिवर्स के साथ। तो इन रिवर्स के बीच का जो एरिया आता था उसको त्रिगर्त कहा जाता था जनरली। तो ये जो तीन रिवर्स थी वो थी आपकी रावी, ब्यास एंड सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ त्रिगर्त जनपदा? त्रिगर्त जनपद के सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों का उपयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी ओनली, ऑप्शन सी बोथ ब्रह्मी एंड खरोष्टी एंड ऑप्शन डी गुप्ता स्क्रिप्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो ब्रह्मी एंड खरोष्टी दोनों के अंदर ही जो इनके सिक्के थे वहां पे इन दोनों ही लिपियों का उपयोग किया जाता था, बोथ ब्रह्मी एंड खरोष्टी। और इनके जो कॉइन होते थे आपके स्क्वेयर शेप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट किंगडम ऑफ कुलुता वाज सिचुएटेड इन द अपर वैली ऑफ विच रिवर? प्राचीन कुलुत राज्य किस नदी की उच्च घाटी में स्थित था? आपके ऑप्शन है ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी यमुना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ब्यास। ब्यास रिवर की उच्च घाटी में जो स्थित था राज्य वो था कुलुता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्यास। हु इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ कुल्लू किंगडम? परंपरागत रूप से कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए परमपाल, ऑप्शन बी विहंग मणिपाल, ऑप्शन सी रुद्रपाल एंड ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विहंग मणिपाल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कुल्लू के जो फाउंडर माने जाते हैं वो है आपके विहंग मणिपाल, और जो त्रिगर्ता के जो फाउंडर थे वो थे आपके सुशर्म चंद्र। तो आपने दोनों के नाम इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स यूज्ड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ कुलुता कॉपर कॉइन्स फाउंड इन द कुल्लू वैली? कुल्लू घाटी में पाए गए कुलुत तांबे के सिक्कों के पीछे मुख्य रूप से कौन सी भाषा और लिपि का उपयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मी एंड संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत एंड खरोष्टी, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ग्रीक
एंड ऑप्शन डी प्राकृत एंड ब्रह्मी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी प्राकृत एंड ख्रोष्टी। तो प्राकृत एंड ख्रोष्टी, जो प्राकृत लैंग्वेज और ख्रोष्टी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था रिवर्स साइड में, और जो दूसरी साइड में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो थी संस्कृत। तो रिवर्स वाली साइड में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी आपकी प्राकृत और ख्रोष्टी स्क्रिप्ट के साथ, और जो दूसरी साइड जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी आपकी संस्कृत। और इनके जो सिक्के होते थे उन पे एक शब्द लिखा जाता था, और वो था आपका वीरस्य राजना कुलुतस्य। तो प्राकृत एंड ख्रोष्टी लैंग्वेज और लिपि यूज होती थी, और दूसरी साइड से उन सिक्कों के ऊपर एक साइड से प्राकृत एंड ख्रोष्टी और दूसरी साइड संस्कृत, और जो लिखा जाता था शब्द वो था आपका वीरस्य राजना कुलुतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम कुलिंदा इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच रिवर। कुलिन कुनिंदा नाम किस नदी से उत्पन्न माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी कालिंदी और यमुना, एंड ऑप्शन डी रावी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कालिंदी और यमुना। तो जो कुनिंदा थे उनका जो नाम डिराइव किया गया था वो आपका यमुना या कालिंदी रिवर से डिराइव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारत द कुनिंदाज वर कंकर्ड बाई। महाभारत के अनुसार कुनिंदों पर किसका विजय हुआ था? ऑप्शन है ए कृष्णा, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी भीम, एंड ऑप्शन डी कर्ण। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी अर्जुन। तो अर्जुन के द्वारा कुनिंदास को कनकोड किया गया था, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुनिंदास ऑक्युपाइड द रीजन बिटवीन विच मेजर रिवर्स। कुनिंदों ने किस प्रमुख नदियों के बीच का क्षेत्र अपने अधीन किया था? आपके ऑप्शन है ए रावी, चिनाब एंड झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, सतलुज एंड यमुना, ऑप्शन सी गंगा, यमुना एंड चंबल, एंड ऑप्शन डी ब्यास, चिनाब एंड रावी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ब्यास, सतलुज एंड यमुना। तो इन रिवर्स के जो बीच का रीजन था वो कुलिंदाज ने ऑक्युपाई किया था। लेकिन आपको साथ में यही ध्यान रखना है कि जब हमने त्रिगर्त के बारे में बात करी थी तो वहां पे हमने बात करी थी रावी, ब्यास और सतलुज। तो यहाँ पे रावी को हटा के जो तीसरी रिवर आती है वो आती आती है आपकी यमुना। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम के अंदर ब्यास और सतलुज तो सेम होगी, लेकिन तीसरी रिवर का फर्क पड़ेगा। यमुना आएगी तो कुनिंदास का होगा, और ये अगर रावी रिवर आती है तो त्रिगर्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ द कुनिंदास रफली कवर्ड विच प्रेजेंट डे एरियाज। कुनिंदो का क्षेत्र लगभग वर्तमान समय में किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? ऑप्शन है ए कांगड़ा एंड कुल्लू, ऑप्शन बी शिमला एंड सिरमौर हिल्स, अंबाला एंड सहारनपुर प्लेस, ऑप्शन सी लाहौर एंड स्पीति, ऑप्शन डी चंबा एंड किन्नौर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी शिमला एंड सिरमौर हिल्स, और उसके साथ ही अंबाला एंड सहारनपुर का जो प्लेन का एरिया था वो कुनिंदास के द्वारा कवर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियड कुनिंदाज वर आइडेंटिफाइड विथ विच कम्युनिटी। आधुनिक समय में कुनिंदों की पहचान किस समुदाय से की जाती है? ऑप्शन ए गद्दीस, ऑप्शन बी कनेट्स, ऑप्शन सी कोलिस, एंड ऑप्शन डी राजपूत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी मॉडर्न समय में अभी जो कुनिंदाज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कनेट्स के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कुनिंदाज को किस प्रेजेंट डे कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो वो है कनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइन्स ऑफ कुनिंदास हैव बीन मोस्टली डिस्कवर्ड बिटवीन विच मॉडर्न एरियाज। कुनिंदों के सिक्के अधिकांशतः वर्तमान समय के किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? ऑप्शन है ए कांगड़ा एंड कुल्लू, ऑप्शन बी अंबाला एंड सहारनपुर, ऑप्शन सी चंबा एंड लाहौल, एंड ऑप्शन डी शिमला एंड बिलासपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अंबाला एंड सहारनपुर का जो एरिया है वहाँ पे इनके कॉइन प्रेजेंट है। जो अंबाला एंड सहारनपुर वाला रीजन है तो यहाँ पे इनके कॉइन्स मिले थे, और जो इनके कुनिंदास के कॉइन थे उनके ऊपर जो लिखा होता था वो था अमोघ भूति। जो कुल्लू के कॉइन थे वहां पे लिखा होता था वीरस्य राजना कुलु तस्य, और उनके कॉइन पे अमोघ भूति। तो अमोघ भूति अगर आया तो वो कुनिंदास के कॉइन थे। हु सेंट मजीमा टू प्रमोट बुद्धिज्म इन दी हिमाचल या हिमालयन रीजन। हिमाचल या हिमालय जो रीजन था उसमें अगर बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए मजीमा को किसने भेजा था? ऑप्शन है ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसारा, एंड ऑप्शन डी कनिष्क।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अशोका जो थे उन्होंने भेजा था मजीमा को बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयन रीजन में, और जिसमें हिमाचल भी हमारा आता है। विच हिमालयन रूलर असिस्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अलेक्जेंडर्स गवर्नर्स। अलेक्जेंडर के राज्यपालों के खिलाफ संघर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किस हिमालयी शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है ए शशिगुप्त, ऑप्शन बी पर्वतेश्वर या पर्वतका, ऑप्शन सी सुशर्मचंद्र, और ऑप्शन डी अमुकबुति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पर्वतेश्वर या पर्वतका। तो जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी अलेक्जेंडर के गवर्नर के अगेंस्ट। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि महाभारत में कौरवों की मदद किसने करी थी, तो वो थे आपके सुशर्मचंद्र। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने करी थी अलेक्जेंडर के गवर्नर के अगेंस्ट, तो वो थे आपके पर्वतेश्वर या पर्वतका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइंस फाउंड ऑन द कालका कसौली रोड बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कालका कसौली मार्ग पर पाए गए सिक्के किस वंश के हैं? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्ता एंड ऑप्शन डी शुंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। कुशाणास के जो कॉइन थे वो मिले हैं कालका एंड कसौली रोड पे। तो आपका करेक्ट आंसर है कुषाण। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर्स इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस मेंशन हिमालयन रूलर्स एक्सेप्टिंग हिज सुप्रीमेसी। इस गुप्त शासक के इलाहाबाद शिलालेख में हिमालयी शासकों द्वारा उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करने का उल्लेख है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू एंड ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोकन रॉक एडिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी चंबा एंड ऑप्शन डी शिमला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कलसी। और ये जो आता है कलसी कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो अशोकन जो रॉक एडिक्ट है वो है आपका कलसी सिरमौर के अंदर। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने ये जो टॉपिक है इनको अलग से एक सीरीज चलाई है जहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप वहाँ जाके इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। और इसी के साथ हम आपके हाथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।